हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये चल रहा है हमारा बच्चों ट्रायंगल, और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर पे कुछ थ्योरम्स। हमने एंगल एंगल क्राइटेरिया भी देखा, सिमिलरिटी का एंगल एंगल क्राइटेरिया देखा, साइड साइड क्राइटेरिया देखा, तीन साइड का साइड एंगल साइड क्राइटेरिया देखा ना। इन क्राइटेरिया का यूज करके आज हम करेंगे बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स। अच्छे से थ्योरम्स को आप रीड कर लेना, डेरिवेशन कर लेना, देन आप यहाँ देखते हैं आज का पहला एग्जाम्पल आज के लेक्चर का। क्या कर रखा है एग्जाम्पल नंबर 4 में, इन फिगर 6.29, ठीक है। इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, प्रूव दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। चलो ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में करना है हमें, ठीक है। यहां से हम अगर देखें, गिवन है हमारे पास, गिवन हमारे पास क्या है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अगर ये ऐसा है तब हम यहां से कह सकते हैं दी क्यू आर एंड पी एस आर ट्रांसवर्सल, आर ट्रांसवर्सल ऑफ पी क्यू एंड आर एस। आर एस का क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल है। देन यहां से हम क्या लिख देंगे, देन 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 एंगल कौन सा वाला बच्चों, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S के होगा। एंगल P इज इक्वल टू एंगल S के होगा। कौन से, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स हैं। वैसे ही हमारे पास एंगल एंगल Q एंगल Q इज एंगल P इज इक्वल टू एंगल S के होगा, ठीक है। और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R के होगा। एंगल Q इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल R के होगा, है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपका जेड अगर बन गया, जेड अगर बन गया तो जेड के कॉर्नर जो होते हैं बराबर होते हैं। देखो क्यू और आर जेड पे बन रहा है ना। यहां से ये भी क्या रहेगा बच्चों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, है ना, एंगल्स। और अगर हम देखें एंगल पी ओ क्यू और एंगल आर ओ एस, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू है एंगल आर ओ एस के, एंगल आर ओ एस के वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल है बच्चों। अगर हमारे तीनों एंगल अगर बराबर हैं, दैट मीन्स हमारे ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर। लेकिन याद रखना, जो एंगल जिस एंगल के बराबर होगा वो प्लेस आना चाहिए सिमिलरिटी लिखने में। कैसे, देन तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, देखो याद रखना कौन सा, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। अब ओ तो बीच में आना चाहिए, है ना। और पी के बराबर कौन है बच्चों, एस, तो एस से लिखेंगे, एस, एंगल एस ओ आर, ट्राइंगल एस ओ आर, ट्राइंगल एस ओ आर, है ना, ट्राइंगल एस ओ आर। देखो यही तो हमसे लिखवाया था, ध्यान से अगर देखो, पी ओ क्यू एस ओ आर, ये लिखने का तरीका, जो एंगल जिसके बराबर है उसका प्लेस वही आना चाहिए। पी का प्लेस पहले तो एस का प्लेस पहले आना चाहिए, आर का प्लेस बाद में है तो क्यू का प्लेस भी बाद में आना चाहिए, है ना। इस तरीके से लिख लेंगे। कौन सा है, बाई 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 एंगल 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 ए ए ए क्राइटेरिया कह दें या सिमिलरिटी कह दें, ए ए सिमिलरिटी, यहां से लिख देंगे हमारा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रखा है एग्जांपल 5 में, ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल पी। एंगल पी को फाइंड करना है। चलो एंगल पी हमारे पास ये वाला एंगल फाइंड करना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखते हैं बच्चों, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी फिलहाल ऐसे लिख दे रहे हैं,
पी क्यू आर लिख दो, अभी फिलहाल कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि अभी हमें नहीं पता सिमिलर है या नहीं। पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां से अगर मैं देखूं, यहां से मैं कह सकता हूं ए बी 3.6 और ए बी और आर क्यू ए बी कितना 3.8, आर क्यू कितना बच्चों 7.6, कितना आ रहा 1/2, और ए सी अपॉन आर पी 3√3/6√3, ये भी कितना आ रहा 1/2 है ना। फिर सी बी इज इक्वल टू क्यू पी सी बी इज इक्वल टू क्यू पी। सी बी कितना है बच्चों 6/12, कितना आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि ट्राइंगल जो होंगे अगर तीनों साइड का रेशियो बराबर है, तब साइड क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर तीनों साइड का रेशियो बराबर है तब ट्राइंगल आपके कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। here AB is equal to RQ is equal to AC upon RP is equal to CB upon QP, then ट्राइंगल। अब ध्यान से अगर देखो आप बच्चों, यहां ध्यान से देखो, अब ओवरलैप कैसे कराएंगे, देखो ध्यान से। अगर मैं देखूं √3 हमारा यहाँ राइट साइड में है लेफ्ट में, तो इसको ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप अगर करेंगे तब हमारा 3.8 जो किसके ऊपर जाएगा ओवरलैप होके 7.6 के, मतलब ए बी और आर क्यू मतलब कि बी जो जाएगा वो किस एंगल पे जाएगा, क्यू पे। बी जो जाएगा वो किस एंगल पे जाएगा, क्यू पे, और सी जो आएगा वो किस पॉइंट पे आएगा, पी पर, और ए जो जाएगा किस पर जाएगा, आर पर। तो यहां से लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल, मैंने क्या कहा बी किस पे गया, क्यू पे, आर क्यू पी, ट्राइंगल आर क्यू पी के। इस तरह से लिखेंगे बाई साइड सिमिलरिटी। अगर ऐसा है तब एंगल कौन से बच्चों, एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल आर के, एंगल ए इज इक्वल टू होना चाहिए एंगल आर के, और वो कितना है, वो एंगल है 80 डिग्री, और एंगल Q इज इक्वल टू होना चाहिए एंगल V के, एंगल V इज इक्वल टू होना चाहिए एंगल Q के, और वो कितना दे रखा बच्चों 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री। और हम कह सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू होगा एंगल P के, एंगल C इज इक्वल टू है एंगल P के। करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये सारे कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर सबके लिए। अब यहां से हमें पूछा क्या है, एंगल P पूछा है, तो हमें सारे एंगल तो पता चल गए, क्योंकि एंगल P प्लस के एंगल Q प्लस के एंगल R इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। एंगल P हमें निकालना है, प्लस के एंगल Q कितना है 60 डिग्री, प्लस के 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल P इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 180 माइनस के 80 माइनस के 60, 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 100, 100 में सब 60 जाएगा, कितना बचेगा 40 डिग्री। तो एंगल P कितना आएगा बच्चों 40 डिग्री आपका आ जाएगा, ऐसे निकाल देंगे, है ना। नेक्स्ट आप अगर देखो एग्जाम्पल 6 इन फिगर 6.31 OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD so that solution show एंगल A बराबर एंगल C के, एंगल B बराबर एंगल D के, ठीक है। सॉल्यूशन में देखें बच्चों, हमें दिया क्या है, गिवन क्या है बच्चों, गिवन हमारे पास है OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD। अब ये दो ट्राइंगल में दे रखा, अगर आप देखो OA और OA, अगर दूसरे ट्राइंगल की बात करें OA और दूसरे के यहाँ नीचे लिया बच्चों OA अपॉन OC इज इक्वल टू
ओ डी अपॉन ओ बी, है ना। अगर हम यहां से देखें ओ ए और ओ सी का जो रेशियो है वो ओ डी और ओ बी के बराबर है। यहां से दो रेशियो बराबर हूं, अगर यहां से देखें एंगल 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 इन ट्राइंगल कहते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी में एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल सी ओ बी के। अब हमें इतना पता चल गया दो साइड का रेशियो बराबर है, दो साइड का रेशियो बराबर है और साथ के साथ उनके बीच का एंगल बराबर है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बाई, यहां से क्या लिख देंगे बच्चों, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी सिमिलरिटी ट्राइंगल कौन सा बच्चों, ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ओ, क्योंकि देखो ए ओ लिख रहे हैं हम तो सी ओ लिखना पड़ेगा, सी ओ बी, सी ओ बी। याद रखना ए ओ ऊपर है तो ए ओ या ओ ए अपॉन ओ सी है तो ओ सी ही पहले आना चाहिए या सी ओ पहले आना चाहिए, है ना, ये एक फिक्स है। तो यहां से देख लेंगे देन कौन कौन से एंगल बच्चों हमसे पूछा था, तब यहां से क्या हो जाएगा एंगल ए किसके बराबर होगा, अगर सिमिलरिटी है तो एंगल ए बराबर एंगल सी के हो जाएगा, एंगल डी बराबर एंगल बी के हो जाएगा। यहां से देखो प्लेस से, एंड देन एंगल ए बराबर हो जाएगा बच्चों एंगल सी के एंड एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के, या एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर एंगल डी के किससे है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों किसके लिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए, यही हमसे प्रूफ कराया था, है ना। नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट, ये जो लैंप पोस्ट खड़ी है उससे at a speed 1.2 meter per second if the lamp is 3.6 meter above the ground, ठीक है। find the length of her shadow after 4 second, 4 सेकंड के बाद जो है इसका शेडो क्या होगा। ये खड़ी थी लैंप पोस्ट के नीचे, फिर 4 सेकंड चल के गई, तो यहां कह सकते हैं सॉल्यूशन में the distance covered by girl in 4 सेकेंड वो किसके बराबर होगा बच्चों, बी डी के बराबर। जब बी डी में 4 सेकेंड बाद हमारा ये कह रहा फ्रॉम ए गर्ल दिस वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट के बेस से चल रही है, तो डिस्टेंस बराबर किसके होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना दे रखा 1.2 और टाइम कितना दे रखा बच्चों 4 सेकेंड, तो यहां से आ जाएगा 12 चौक 48, 4.8 मीटर, है ना, 4.8 मीटर आ जाएगा ना। फिर हमसे अगर हम देखें इसमें बच्चों, अगर ये चीज देखें हम यहां से एंगल, अगर हम देखें ट्राइंगल इन ट्राइंगल कौन कौन से हैं बच्चों, ए बी ई में, ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई में। अगर आप देखो तो एंगल वी और एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितने हैं 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री है। और एंगल सी, एंगल ई बराबर एंगल ई के है, एंगल ई बराबर किसके है, एंगल ई के है। ये क्या है बच्चों, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। और एंगल क्राइटेरिया क्या कहता है, एंगल क्राइटेरिया कहता है कि ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे बाई ए क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी कहते हैं, क्राइटेरिया कहते हैं सिमिलरिटी,
एंगल एंगल सिमिलरिटी ये कहती है बच्चों, सिमिलरिटी ये कहती है कि ट्राइंगल कौन सा बच्चों, ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल सी डी ई के, ट्राइंगल सी डी ई के, है ना, ये हो जाएगा। देन 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 कौन कौन सा बच्चों, अगर हम देखें ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू किसके रहेगा, अगर ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू रहेगा डी ई अपॉन बी ई अपॉन डी ई, बी ई अपॉन डी ई। एक काम करते हैं, यहां से इसको मान लेते हैं बच्चों, ये वाली जो मान लेते हैं वो x मान लेते हैं, ये वाली जो मान लेते हैं बच्चों वो x मान लेते हैं, और ये वाली डिस्टेंस हमें मालूम है, ये वाली डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 4.8, है ना। तो यहां से हम क्या रख देंगे, ध्यान से देखें, ए बी क्या हमारे पास बच्चों दे रखी है, ए गर्ल 90 मीटर हाइट, और इफ द लैम्प 3.6, लैम्प की हाइट दे रखी है 3.6 अपॉन, और हमें सी डी दे रखा है, हाइट ऑफ गर्ल दे रखा है बच्चों 90 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.9 इज इक्वल टू बी ई, हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, बी डी प्लस के डी ई, क्या हो जाएगा, इसको कह सकते हैं बी डी प्लस के डी ई अपॉन डी ई। बी डी हम कितना निकाल चुके हैं 4.8 प्लस के एक्स अपॉन एक्स, ये कर सकते हैं, यहां से पॉइंट कट जाएगा, 9 चौक 36, 4.8 अपॉन एक्स प्लस के 1, तो 4.8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस के 1 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों 3 के, तो एक्स कितना आ जाएगा 4.8 अपॉन 3, 3 पंजा 3 1 और 3 6 18, तो ये हो जाएगा। यही हमसे पूछा शैडो कितनी होगी हमारे पास, ये हमने लास्ट में हमसे पूछ रखा है फाइंड दी लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद, यही तो पूछा हमसे, ये डी ई पूछा, ये पूछा, ये शैडो कितनी बननी है इसकी बच्चों, ये शैडो ये पूछ रखा डी, यही तो हमने एक्स माना है, यही हो जाएगा। देयरफॉर द शैडो ऑफ गर्ल after 4 second is 1.6 मीटर लॉन्ग, ये हो जाएगा हमारे पास। पीछे के लेक्चर, बार बार मैं कहता हूँ पीछे के लेक्चर बच्चों अच्छे से देखते रहें, क्योंकि वही आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, बेसिक चीज़ें उनको अच्छे से कनेक्ट करें, फिर आप मेन लेक्चर पे आएँ, करंट लेक्चर पे, है ना। पीछे के लेक्चर मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ लिंक उनके, आप उन पर जाएँ, क्लिक करें, जिस भी लेक्चर पे आप जाना चाहोगे, मैं तो कहूँगा हमेशा पहले लेक्चर से स्टार्ट करो हर चैप्टर के, लेकिन अगर आपको आता है तब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो, वो भी ठीक है। नोट्स अच्छे से तैयार करके चलें, प्रैक्टिस अच्छे से करके चलें, जहाँ दिक्कत हो हमें बताएं। साथ के साथ बच्चों उन दोस्तों के पास, उन भाइयों के पास भी पहुँचा दें, अपने कजिन भाई वगैरह हों जिनके पास समाधान ना हो, उन तक वीडियो पहुँचा दें आप, है ना। या फिर अगर वीडियो ना पहुँच पाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उनको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, जो वीडियो के नोट्स होते हैं वो मैं रिटन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो सारे के सारे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तब वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ तो क्योंकि जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है चीज़ों का, वहाँ तक पहुँच जाएँ, वही हमारा मेन टारगेट रहता है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दें बच्चों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका प्यार ही आगे बढ़ाएगा, है ना। और फिर से मैं आपको बता दूं बच्चों, ऑफलाइन बैच तो हमारे चल ही रहे हैं, 9th का चल रहा है, AMU जामिया नवोदय का, 11th 12th फाउंडेशन नीट IIT के लिए चल रहा है, जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना हो, या नीट 2026 का बैच चल रहा है हमारे पास। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नीट की चल रही है, जो भी आपके भाई बंधु हों वो जो ज्वाइन करना चाहते हों वो कर सकते हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है, वक्त है अभी, और वक्त अगर इसको मुट्ठी में कर लिया जाए, काबू में कर लिया जाए, हाँ वैसे तो काबू में नहीं आता है, लेकिन अगर उसको यूटिलाइज़ कर लिया जाए अच्छे से, तब आप आगे निकल सकते हो रेस में, है ना। और रेस में आगे वही बढ़ता है जो हर एक पल को जिस चीज़ में लगा है उसमें व्यतीत कर दे, उसी में लगा दे, तभी वो आगे बढ़ता है। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।